नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि कल दोपहर 2:30 पर भारत के अंदर एक ऐसी घटना देखने को मिली जो भारत के अंदर पहली बार थी। नोएडा में कुतुब मीनार से भी ऊंचे दो बड़े ट्विन टावर को महज 9 सेकेंड के अंदर ही गिरा दिया गया और इसे गिराने की जो प्रक्रिया है वो कानूनी तरीके से की गई है। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये सारी चीजें की गई है। आप इसमें आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो देख लें। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। This side. इस वीडियो के माध्यम से आपको अब पता चल गया होगा कि दो ट्विन टावर जो कि एक साथ सटे हुए थे उनको महज 9 सेकेंड के अंदर ही ध्वस्त किया गया और इसे जो गिराने की प्रक्रिया है वो इम्पोलिजन तकनीक से किया गया और इसे गिराने का कॉन्ट्रैक्ट भारत की एक कंपनी एडिफिस और साउथ अफ्रीका की एक कंपनी जेट डिमोलिशंस को दिया गया। ये जो दो कंपनी है इन्होंने उनके सामने 3 प्रस्ताव रखे कि हम इनको 3 तरीके से गिरा सकते हैं, जिसमें से 2 तरीके में लगभग 2 साल का समय लग जाता। 2 साल का समय यानी कि उसे धीरे धीरे काट कर एक एक करके पिलर वाइज नीचे गिराया जाता, उसे साइड किया जाता। 2 साल के समय के साथ साथ अगल बगल के सोसाइटी वालों को तकलीफ हो सकती थी, साउंड पोल्यूशन की समस्या आ सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इम्पोलिजन तकनीक का इस्तेमाल करें। इम्पोलिजन तकनीक यानी कि इसमें 3700 केजी बारूद का इस्तेमाल किया गया है इसे गिराने के लिए और इसे गिराने का प्रोसेस बहुत लंबा चला है क्योंकि फरवरी में स्टार्ट किया गया था इस बिल्डिंग के अंदर बारूद भरना और जो कि अब पूरा हुआ 28 अगस्त को दोपहर 2:30 पे इसे पूरी सावधानी तरीके से गिराया गया। इसे पूरी सावधानी तरीके से गिराए जाने का मतलब है कि इसे वाटरफॉल पाथ पे गिराया गया। वाटरफॉल पाथ यानी कि एक स्ट्रीट पाथ पे जितने प्लॉट में यानी कि जितने जगह पे जितने एरिया पे वो 2 ट्विन टावर थे उतनी ही एरिया में इसके मलबे भी जमा हुए। हाँ, लेकिन इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि हम अगल बगल सोसाइटी वालों को कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि इसी ट्विन टावर से 9 मीटर की दूरी पर एक सोसाइटी बसा हुआ है जिसका नाम है इमराल कोट। इन्हीं की वजह से ये इसे गिराया गया है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो इन सोसाइटी वालों को आश्वासन दिया गया था इन कंपनी वालों की तरफ से कि हम आपके बिल्डिंग्स को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके पेंट खराब हो सकते हैं, इसलिए इस बिल्डिंग को यानी कि अगल बगल के बिल्डिंग्स को बड़े पर्दे से ढक दिया गया है ताकि कुछ हल्का फुल्का भी इसका जो छोटा छोटा टुकड़ा है उधर जाए तो ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये इमरान कोर्ट के सोसाइटी वालों के लिए भी कुछ रुपए आवंटित किए गए थे कि अगर पेंट वगैरह खराब हो तो उसे आप बाद में ठीक करवा लें, लेकिन इसे वाटरफॉल तकनीक से गिराया गया यानी कि इम्पोलिजन तकनीक से बारूद भरा गया। 3700 केजी बारूद का इस्तेमाल किया गया और इसे पूरी सावधानी पूर्वक गिराया गया। सावधानी पूर्वक से तात्पर्य है कि उसके 500 मीटर की रेंज में यानी कि अगर ये ट्विन टावर है तो ट्विन टावर के 500 मीटर की रेंज से लोगों को निकाला गया। करीब 7000 लोगों को वहां से निकाला गया, 3000 गाड़ियों को निकाला गया। वहां से एक एक्सप्रेसवे जाती है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया, मेट्रो को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, वहां पर जो गैस पाइपलाइन आती थी इस सोसाइटी के अंदर उसको रोक दिया गया, वाटर पाइपलाइन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ये सारी चीजें प्रक्रिया अपनाई गई थी और बगल बगल बिल्डिंग वालों को ढक दिया गया था ताकि कुछ नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि मलबा तो वहीं गिरता लेकिन हो सकता है कि कुछ टुकड़े इधर उधर जा सकते थे, छटक के जा सकते थे, उसके लिए पर्दे का इस्तेमाल किया गया। और इसमें और भी सावधानी क्या बरती गई,
वहां पर 560 पुलिस वालों को तैनात किया गया और 100 से अधिक रिजर्व फोर्सेस को भी वहां पर तैनात किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे मौजूद थी और अगल बगल अस्पताल वालों को भी बोल दिया गया था कि हो सकता है कोई किसी को लग जाए तो आप बेड को खाली करके रखो, लेकिन इसके लिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले ही लोगों को साइड कर दिया गया था। तो कितने 560 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया था, 100 से अधिक रिजर्व फोर्सेस को तैनात किया गया था, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद थी और पूरी सावधानी पूर्वक से इसे गिराने का प्रोसेस किया गया और साथ में यहाँ पर 15 स्मोक गन लगाई गई। स्मोक गन क्या होता है? जो धुएं को सोखती है। आपने वीडियो के माध्यम से क्या देखा कि 9 सेकंड के बाद वहां पर भारी मात्रा में धूल के कण उड़ने लगे। जैसे ही वो कण उड़े वैसे ही 15 स्मोक गन को चालू कर दिया गया ताकि समय रहते वो सोख सके। हालांकि वो पूरी तरह से सोख नहीं पाती, लेकिन 60 to 80% वो सोख लेती है। तो कुछ पोल्यूशन तो होना ही था क्योंकि इतने बड़े टावर को गिराना, 80,000 टन मलबा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, यानी कि समझ सकते कि कितनी भारी मात्रा में वहां पे धूल उड़ेगी। तो 60 से 70% धूल को कैप्चर किया गया और इसके लिए 15 स्मोक गन लगाए गए थे और पूरी तरह से सावधानी प्रक्रिया से इसे गिराई गई। अब सवाल बनता है कि हमने जान लिया कि किस प्रक्रिया से इसे गिराई गई, क्यों। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इसे गिराया क्यों गया, क्योंकि हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट बनता है कि इसे गिराया क्यों गया। क्योंकि कुतुब मीनार से भी ऊंचा, यानी कि कहा जाता है कि इसके अंदर 40 मंजिल थे। एक में 40 बताया जाता है, एक में 38 बताया जाता है। कहीं कहीं ये फ्लक्चुएट भी करता है, इससे आप इसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि 40 और 38 बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि इसकी ऊंचाई 103 मीटर बताई जा रही है। तो कुतुब मीनार से भी ऊंची टावर को क्यों गिराया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साथियों, बात है 2004 की। मैं एक एक पॉइंट को लिखते जाता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। बात है 2004 की। 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने एक प्लॉट को आवंटित किया एक सोसाइटी बसाने के लिए। एक हाउसिंग सोसाइटी ने वहां की एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है सुपरटेक, कंपनी का नाम क्या है जो वो बिल्डिंग बनाती, सुपरटेक। ये जो कंपनी है, कहा जा रहा है कि अभी दिवालिया हो चुकी है। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक कंपनी को एक प्लॉट आवंटित करके दिया। ये तो यहां तक क्लियर है। 2005 में इसे सैंक्शन किया गया, यानी कि पास कर दिया गया कि हाँ अब ये बनाया जाएगा। जब 2005 में इसे पास किया गया तो कहा गया कि 14 टावर बनेंगे। 14 टावर से मतलब है कि 14 बिल्डिंग्स बनेंगे और इसमें मंजिल कितनी होगी, 10 मंजिल का मतलब होता है कि फ्लोर कितने होंगे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ये होता है ना। तो 10 फ्लोर बनेंगे, 10 फ्लोर वाले 14 टावर बनाए जाएंगे, 14 बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे। लेकिन जब 2006 में इसे बनाया गया तो प्लान में चेंज किया गया। प्लान में चेंज किनके तरफ से किया गया, सुपरटेक, क्योंकि इन्हीं को तो दिया गया था कि प्लॉट इन्हीं को दे दिया गया था कि आप बनाओ, इसमें जितने पैसे खर्च होंगे वो आपको दिया जाएगा। 500 करोड़ के आसपास ये ट्विन टावर को बनाने में खर्च किया गया था, ठीक है। वो तो सारे डूब ही गए। तो 2006 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या किए गए, 15 टावर बना लिए गए। 15 टावर बना लिए गए और वो भी कितने मंजिल का, 11 मंजिल का। यानी कि एक टावर को भी बढ़ा दिया गया और सारे बिल्डिंग्स पे एक एक मंजिल को भी बढ़ा दिया गया। किस लिए, पैसे कमाने के लिए। तो इन्होंने एक एक मंजिल को बढ़ा दिया गया। किसने किया, सुपरटेक वालों ने ऐसा कर दिया। अब इतने में ही ये रुके नहीं, इन्होंने कहा कि इसके सामने जो प्लेस है वो गार्डन के लिए होगा, यानी कि ये ग्रीनरी प्लेस होगा जहां पर ये सोसाइटी वाले आएंगे, सुबह सुबह स्वच्छ हवा लेंगे। तो सामने का जो प्लेस है उसको ग्रीनरी के लिए आवंटित कर दिया गया कि यहाँ पर गार्डन एरिया होगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर 2009 में बात है, कब की, 2009 में इन्होंने 2 और टावर का निर्माण कर दिया। कहां पर, जहां पर इन्होंने कहा कि ये गार्डन एरिया होगा वहां पर इन्होंने 2 टावर का निर्माण कर दिया। इस टावर का नाम दिया गया, एक का नाम दिया गया अपेक्स, एक का नाम दिया गया सिएन। 2 टावर जिसे नोएडा के अंदर गिराया गया उनमें से एक का नाम था अपेक्स, एक का नाम था सिएन।
सीएन था, ठीक है। 2009 में इसे बनाया गया। 2009 में जब इसे बनाया गया उस समय कहा गया कि हम इसके अंदर 24 फ्लोर ही रखेंगे, यानी कि 24 मंजिल ही रहेगा। कितने मंजिल रहेंगे इसमें? 24 मंजिल रहेंगे। लेकिन 2012 में इसमें बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया? कहा गया कि ये अब 24 मंजिल के नहीं होंगे बल्कि 40 मंजिल वाले होंगे। 40, फिर इसे कितना कर दिया गया? 2012 में 40 मंजिल वाले कर दिया गया। अब चूंकि इन्होंने अवैध रूप से बनाया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम यहाँ ग्रीनरी प्लेस रखेंगे और साथ में ये 40 वाले, मतलब यहाँ पे ग्रीनरी प्लेस रखेंगे, यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इन्होंने अवैध रूप से बना दिया। 2 बिल्डिंग तो बनाया, साथ में इनका फ्लोर भी इन्होंने बढ़ा दिया। अब फ्लोर बढ़ाने से तात्पर्य क्या है? अधिक पैसा कमाने के लिए। कहा जा रहा है कि इसमें 900 950 के आसपास फ्लोर बनाए जाते हैं, यानी कि फ्लैट बनाए जाते, जो कि 2 BHK भी होते हैं, 3 BHK और 4 BHK। इसका जो एक फ्लैट है वो लगभग, मतलब जो 2 BH वाला फ्लैट है वो 1.25 करोड़ में बिक रहा था। उससे भी अधिक 3 BH वालों के लिए ज्यादा था, 4 BH वालों के लिए ज्यादा था। जब 2012 में ये बन ही रहा था उस समय 633 प्लॉट तो आवंटित हो चुके थे। कितने? 633 प्लॉट तो बुक हो चुके थे। कितना चाहिए? बचा कितना? 950 प्लॉट बनने वाले थे, जिसमें से 633 बुक हो गए। ये मैं ट्विन टावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ट्विन टावर से यहाँ के बगल वाले सोसाइटी को प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम क्या? एक तो उनका ग्रीन प्लेस चल गया, साथ में उनके सामने ये टावर बन जाने से उनकी बालकनी से ग्रीनरी नहीं बल्कि एक टावर दिखने लगे, यानी कि उनको परेशानी होने लगी। और इनको परेशानी किनको होने लगी? इमराल कोट के लोगों को, जो यहाँ पर रहते थे। इमराल कोट हाउसिंग सोसाइटी जो बगल में बनाई गई थी, उनको प्रॉब्लम हो रहा था कि हमारा गार्डन एरिया छीन गया और ये अवैध रूप से बना दिया गया। ये लोग चल गए कहां पर? इलाहाबाद हाईकोर्ट। ये 2012 में, दिसंबर 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट चल गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका दायर किया और कहा कि ये गार्डन एरिया पे अवैध रूप से 2 ट्विन टावर बनाए गए हैं, तो इसे हमें, मतलब इसके खिलाफ इन्होंने याचिका दायर कर दी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब जांच किया तो इन्होंने 2 साल के बाद, यानी कि अप्रैल 2014 में कहा कि इसे गिरा दिया जाना चाहिए। ये 2 ट्विन टावर बनाए गए हैं, इसे गिरा देना चाहिए। अब सुपरटेक वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। 2014 से ये सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। अब फाइनली 2021 में 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया। क्यों दिया? एक तो ये इलीगल रूप से बनाया गया था, गार्डन वाला एरिया में बनाया गया था, और साथ में इन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि इतने बड़े टावर बनाए गए हैं तो सोसाइटी से थोड़ा दूर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये, मतलब आप रेरा करके, मतलब आप रियल एस्टेट में जब जाओगे तो रेरा करके ये एक कानून बनाया गया है। उसके तहत कहा गया है कि कोई भी सोसाइटी के, अगर आप बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहोगे तो कोई भी बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग के बीच की दूरी 20 मीटर होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी से इस ट्विन टावर की दूरी बस 9 मीटर की ही थी, जो कि एक अवैध रूप से हुआ, मतलब इलीगल हुआ। दूसरा क्या, इन्होंने भूकंप के लिए कुछ अलग तरीके का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि भूकंप के लिए कुछ इस चीजें इस्तेमाल की जाती है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो इलीगल रूप से बनाई गई है और भूकंप आती है तो एक बिल्डिंग के साथ साथ अगल बगल के बिल्डिंग को भी ये गिरा देती है, इसलिए आपने इसका भी ध्यान नहीं रखा तो इसे गिरा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। अब धीरे धीरे ये बात टलती गई। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में फिर पूछा क्या ट्विन टावर को गिराया गया, तो फरवरी में इन 2 कंपनियों को कहा गया कि आप गिराओ। आप किससे गिराओगे? इम्पोलिजन तकनीक से। इन्होंने 3700 केजी बारूद का इस्तेमाल करके 28 अगस्त को एक डेट दिया गया कि 28 अगस्त को 2:30 दोपहर में आप इसे गिरा दो, जो कि ये प्रक्रिया संभव भी हुई। मैंने वीडियो में आपको दिखाई दिया कि किस प्रकार से कल दोपहर 2:30 पे इसे गिराया गया। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इसे गिराने में कुल खर्च कितना लगा? 20 करोड़ का। 20 करोड़ में ये पैसे कहाँ से दिए जाएंगे? अब इस पर सवाल बनने लगा। क्या सवाल बनने लगा? कि इसे गिराने में कुल मिलाकर 20 करोड़ का खर्च हुआ। अब खर्च हुआ तो ये पैसे कहाँ दिए जाएंगे? कहाँ से? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 करोड़ तो ये सुपरटेक कंपनी वाले देंगे और बाकी जो 15 करोड़ बचेंगे तो वो इसके मलबे से निकाले जाएंगे, यानी कि
आप समझिए कि 40 मंजिले बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो 80,000 टन मलबा निकलेगा। उसमें स्टील का भी उपयोग किया गया था। तो उन चीजों को बेचकर 15 करोड़ वहां से निकाला जाएगा। 5 करोड़ तो सुपरटेक वाले देंगे और 20 करोड़ इन कंपनियों को दे दिया जाएगा इसको गिराने के लिए। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर सवाल बनता है कि जिन लोगों ने इन ट्विन टावर में अपना एक प्लॉट खरीदा था, 633 लोगों ने खरीदा था, बुक किया था, उनके पैसे का क्या हुआ? क्या पैसे डूब जाएंगे? तो जी नहीं। पैसे उन्होंने लगाए, वो जानते नहीं थे कि अवैध रूप से बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुपरटेक कंपनी वाले इनको पैसा वापस लौटाएंगी, और पैसे लौटाएंगी तो साथ में 14% एक्स्ट्रा यानी कि ब्याज के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर इनको और भी दिया जाएगा। यानी कि 1.25 करोड़ मान लो, प्लस इसका 14%, इतना रुपए इनको लौटाया जाएगा। अब सवाल बनता है कि सुपरटेक वाले तो पहले ही डूब गए, क्योंकि 2 बड़े टावर को गिरा दिया गया। यानी कि इन्होंने लगभग 600-700 करोड़ इन ट्विन टावर बनाने में खर्च किया था। तो 600-700 करोड़ तो डूब ही गए। साथ में इनको ये भी पैसे लौटाने होंगे और साथ में इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो कहाँ से देंगे? तो इससे पहले कि ये सुपरटेक कंपनी वालों ने अपने आप को दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट घोषित कर दिया। अब आने वाला समय बताता है कि इन लोगों को पैसा कैसे दिया जाएगा, लेकिन दिया तो जरूर जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा लगाया। तो साथ में 14% इंटरेस्ट के तौर पर इन्हें ये पैसे वापस लौटाए जाएंगे। तो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।